हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस और ये 30 क्वेश्चंस आपके सीटेट जुलाई 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कर रहे हैं PYQ सीरीज़। ये आपको मैं 2012 का पेपर करवा रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 30 अपने मार्क्स मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। और गाइज इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए नहीं आ गया है तो ये काट दीजिए। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा। समय की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। आप देख सकते हैं कि नहीं के ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर बच्चे ने कोई भी त्रुटि की है, जिसको हम गलती कहते हैं, अगर गलती करी है तो इसका मतलब ये है कि शिक्षक अयोग्य है। ठीक है, और उसकी व्यवस्था में वो असफल है। ठीक है, शिक्षक का कसूर होगा, बच्चे का कोई भी कसूर हमने पूरे सीटेट में कहीं भी नहीं निकालना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? अगर आपने नर्सरी कक्षा में बच्चे को पढ़ाना है तो उसके लिए आपकी विषय वस्तु कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा परिवार। सबसे पहले आप उसको परिवार से परिचित करवाए, परिवार के सदस्यों से परिचित करवाते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका बी है। थर्ड क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है प्राथमिक कक्षा में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ओके, अच्छा लग रहा है। समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें जो है अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। देखिए, समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ उसे सुनानी चाहिए या सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए? नो, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन है कि लक्ष्य जो है उनके सुनिश्चित करने चाहिए, अगर आपने अपनी कक्षा में पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बनाना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस के थ्रू भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सीडीपी में। बहुत अच्छी खास बात है इसमें। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा को वाज और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो वो किस बीमारी से ग्रस्त है? वो डिसलेक्सिया। उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो डिसलेक्सिया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या जो है आपकी मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक ही उपागम होता है, या समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, या समस्या कथन में संकेत जो होते हैं वो अंतर्निहित रूप से दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। आपके पास कोई भी समस्या आती है तो उसके अंदर ही आपका समाधान होता है। ठीक है, तो एक उपागम होता है? नो। मौलिक होती है? नो, मौलिक नहीं होती, अंतर्निहित रूप से जो है इसका किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है वो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को जो है दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं और अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये अपने जो है निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। चिंतन के सूचना प्रकरण जो आपका सिद्धांत है उसके निम्नलिखित चरण आते हैं, जैसे कि प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण और पूर्व प्रक्रमण। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका है डी। सबसे पहले आपका आएगा पूर्व प्रक्रमण, फिर आएगा आपका श्रेणीकरण करेंगे, फिर उसकी प्रतिक्रिया पर चयन करेंगे, फिर लास्ट में आपका क्रियान्वयन कर देंगे। ठीक है, उसको हम क्रिया में ले आएंगे।
तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सीखने संबंधी जो नियोगिताएं हैं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले जो है बच्चों में पाई जाती है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। यहाँ पर तो लिंग विभेद ही हो गया है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। यहाँ भी विभेद ही है। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, जो आप अपने आनुवंशिक आ गया कि जो है कि अगर आपके अभिभावक मतलब कि आपके पेरेंट्स में कोई दिक्कत है तो उससे जो है आपके बच्चे में ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सीखने संबंधी जो आपकी नियोगिताएं हैं ये आपके डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। ओके, जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित कर रही है कि इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है और राधिका सवालों के जो है जवाब देने योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अपने सवाल के प्रति है वो जो थोड़ा सा वो घबरा गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को वो बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। देखिए, यहाँ पर तो वो लिंग भूमिकाओं में जो आपकी बद्धता है ना, रूढ़िबद्धता, उसको वो बढ़ावा दे रही है क्योंकि मोहन के लिए उसने अपनी जो है चेंज कर दिया सब कुछ, जो अपने अक्षर थे, आपके शब्द थे, उसको चेंज कर दिया, लेकिन उसने राधिका के लिए नहीं किया। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। इसके अलावा ये सभी चीज़ें पर वो सीखने के लिए आकलन है, ये आपको मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगी। विद्यार्थियों की क्षमताओं पे भी पूरा ध्यान देती है, उनकी त्रुटियों पे भी ध्यान देती है और अधिगम शैलियों पे भी ध्यान देती है। आवश्यकताओं पे वो ध्यान नहीं देती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से पढ़िए, हम सीखने के लिए जो है आकलन को पढ़ रहे हैं। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। ओके, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लम्दाग के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक आपको संभावना दिखती है। चलिए ऑप्शन को रीड करते हैं हम फटाफट। दोनों जो है समान रूप से आपके अंक प्राप्त करेंगे। ओके, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को कोई भी प्रभावित नहीं करता है और निर्धन परिवार वाले जो है आपके लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए, लड़के का, किसी भी बच्चे का कोई भी आर्थिक स्तर हो, सामाजिक आर्थिक स्तर, इन चीज़ों से ना उसके अंक पर किसी भी चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर जो बुद्धि लब्धांक होता है उसको वो प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चाहे कोई ये भी हो कि कोई चाहे धनी परिवार में हुआ हो चाहे निर्धन परिवार में हुआ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म बिल्कुल छोटा सा, दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिखना आपका सबसे छोटा काम है, गतिक कौशल है। देखिए, दौड़ने में भी ये बड़ा काम है, दौड़ लगाइए, चढ़ना, फुदकना। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 13 क्वेश्चन। वाइगोस्की के सिद्धांत का निर्धात है कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता बिल्कुल भी ना करें। देखिए, ऐसा तो काम बिल्कुल नहीं करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। संयोगात्मक समस्या समाधान, तो सिद्धांत जो है वाइगोस्की का आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो समस्या समाधान पर ये अंतर्निहितता है। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का और जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का। तो किसका कर सकते हैं? तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का जो है किशोर जो है
अनुभव कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। ठीक है, तो उनको शारीरिक रूप से हो रहा है यहाँ पर। देखिए ये तो है गणित से रिलेटेड, ये है आपका ग्राफ आ गया, आपका है ये लिखने से संबंधित, ये हो गया आपका पढ़ने से हो गया। आई थिंक इसका जो है राइट ऑप्शन डिस्थीमिया होगा। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, मैं इसको चेक करके बताऊंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंशिक पूर्ण बलन सतत पूर्ण बलन की अपेक्षा जो होती है वो कम प्रभावी होती है। वास्तविक कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। आंशिक पूर्ण बलन को पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य कर सकता है। सतत पूर्ण बलन की अपेक्षा जो है ये अधिक प्रभावी होता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी है। जो आपका सतत पूर्ण बलन होता है, आप लगातार किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा जो कम टाइम के लिए जो आपका मोटिवेशन होता है तो उसकी अपेक्षा ये अधिक प्रभावी होता है। जो सतत पूर्ण बलन है ये ज़्यादा अधिक प्रभावी होता है बजाय आपके आंशिक पूर्ण बलन के। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? अनुशासित स्वभाव को, आपके कॉम्पिटिटिव अभिवृत्ति को, प्रतिस्पर्धात्मक जो आपकी अभिवृत्ति है उसे, परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, या स्मृति को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका जो कंपटीशन की अभिवृत्ति होगी ना, इससे जो बच्चा है आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक सशक्त विद्यालय में शिक्षक को ये वाली जो है काम ज़रूर करना चाहिए, इसकी योग्यताओं में जो है आपको बढ़ावा ज़रूर मिलेगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोच्च जो है लाभ है उसका क्या है? पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलापन की जो है अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की जो है विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता होती है, और शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। और विद्यालयों में विभिन्न विषय क्षेत्र जो होते हैं उसके विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी का विकसित करने की आपकी कम संभावना होती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको जानने का एक तरीका है। देखिए यहाँ पर जो भी ज्ञान है उसको बहु संदर्भों में बता दिया है। बहु मतलब बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर भी अवसर शब्द आ जाए तो इसका मतलब वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो क्वेश्चन की जो है कुछ टैग वर्ड होते हैं उनको देख के भी जो है आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, या निपुणता आपकी अभिविन्यास। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है और शैक्षणिक दक्षता भी होती है तो उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करवा के। देखिए आपको मैं बता दूं, आप जो ये ऑप्शन पढ़ रहे हैं इससे अगला ऑप्शन ज़रूर पढ़ें। ये नहीं है कि अवसर आ गया तो उसको छोड़ देंगे, नो। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करें। देखिए अगर मैंने बोला कि आप अवसर उपलब्ध करवा दे तो आप उसको राइट ऑप्शन कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अगर जो है आपके शिक्षण को मज़ेदार बनाना है, उनको कोई समस्या दे दी है और विद्यार्थियों को ये काम करना है, तो इसमें क्या है कि जो आपका विद्यार्थी है वो स्वयं से उस कार्य को कर रहा है। कोई भी विद्यार्थी अगर स्वयं से कार्य करेगा तो उस काम को वो बहुत जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो इसमें अवसर वाली कोई बात नहीं आएगी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है? रूपम, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, या आपके वाक्य। तो आपका जो स्वनिम है आपकी सबसे छोटी इकाई है। आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निर्धारक देता है कि सिवाय विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए
जो आपका सी ऑप्शन है बहुबुद्धि में, ये आपका जो है ये आप जब तक बहुबुद्धि नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। जो भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो एक विशिष्ट तरीके से हम उस समस्या का समाधान करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए भी प्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या आपका बाह्य कारक। तो जो आपके लक्ष्य हैं उनको अगर प्राप्त करने में आपकी जो व्यक्तिगत संतुष्टि होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप कोई लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, उच्च, मध्यम, कम से कम या पूर्ण। तो इसका राइट ऑप्शन है उच्च, जो आपके उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो आपके बुद्धि लब्धांक होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 25 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश होगी। ठीक है, तो इसका एक आपका फॉर्मूला है MA बाय CA इंटू 100, मेंटल एज, क्रॉनिकल एज 100 और 75 बाय 16 इंटू 100 करेंगे तो आपका इसका राइट ऑप्शन होगा 12। ओके, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का ज़रूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर अपने विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो का चयन करना है तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है कि सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जो है उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 27 सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी या आपकी क्षमता संवर्धन। पृथक्करण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 की ओर। 3 क्वेश्चन ही रह गए हैं। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में 28 विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिए लिंग पक्षपात पूर्ण आप व्यवहार करें, पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करें, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का आप चयन करें। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लिंग पक्षपात अगर व्यवहार करते हैं तो ये आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा। आपने पक्षपात पूर्ण ही व्यवहार आपसे करना है, आपने करना है अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ये हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान जो है विकसित करता है, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ये हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण जो होती है, रिटेंशन होती है, उसको सुनिश्चित करता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या करता है? संतुष्ट करता है। अगर आपने उसको आधार पर अगर बढ़ा लिया है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन को अगर बढ़ा लिया है और सह शैक्षणिक जो होती है आपके शैक्षणिक से थोड़ी सी अलग सी होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं आपको दोनों में चीज़ों में देखने को मिलती है। लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करना है तो सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? आवासीय विद्यालय खोल दें, बच्चों को विद्यालय ने अनुमति ना दें, ऐसे तो काम बिल्कुल भी नहीं करना बच्चे के साथ। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन आप 5 रुपये आप उसको दें। नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आवासीय विद्यालय आप खोलेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज हो गए हैं आपके 30 क्वेश्चंस हो गए हैं ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक करें ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और मैं आपको जो है कल आपको ज्योग्राफी करवाऊँगी, हिस्ट्री भी कल आपको करवाऊँगी। ठीक है, तो वो साथ साथ वो भी चल रहा है और CDP के MCQ भी चल रहे हैं। हम जो टारगेट कर रहे हैं CE टेट जुलाई को कर रहे हैं। ठीक है,
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, PYQ भी मिलेंगे डिफरेंट आपको सब्जेक्ट्स के, जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इसकी प्लेलिस्ट जो है अलग से बन जाएगी, आज मैं अपडेट कर दूँगी, ठीक है। कोई चैनल से नया जुड़ा है और उसको वीडियो ना मिले तो इसलिए क्या होगा, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दूंगी और बनी भी हुई हैं, ठीक है। सिविक्स कर लीजिए, इतनी आप जितना मैं आपको करवा रही हूँ, सिविक्स जो है पूरी कंप्लीट है मेरे चैनल पर, तो सिविक्स को ज़रूर देखिए। चैनल से नए जुड़े हैं तभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।